हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आई होप कि आप लोग अच्छे हो, सुरक्षित हो। और अब 2025 की बोर्ड की तैयारी आपके दिमाग में घूम रही होगी कि भाई 2025 की बोर्ड की तैयारी कैसी होगी। और अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, ओ हो, ना तो हिंदी माध्यम में कोचिंग, ना तो कोई इसको सीरियसली लेता है, और आप परेशान रहते हैं क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, टिपिकल चीजें भी होती हैं। लेकिन मैंने हमेशा हिंदी मीडियम के माध्यम के बच्चों के लिए लगातार इकोनॉमिक्स के लिए अपनी क्लासेस दी हैं। कोशिश की है कि आपकी हेल्प हो सके। और इसी कड़ी में एक बार फिर 2025 के लिए सीयूटी हिंदी मीडियम पर आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी रोज शाम को 5 बजे चला करेंगे। आइए हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि सिलेबस 2025 के इकोनॉमिक्स का क्या है और कैसे आपको उसे अप्रोच करना है। देखो प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि दो तरह की किताबें आपको लगने वाली। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। ये भी एक चैप्टर अपने आप में कि इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो। जब आप व्यष्टि पढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आएगा परिचय। ठीक है, 4 नंबर का ये चैप्टर होगा। परिचय में बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा कि भाई ये बताया जाएगा कि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, आर्थिक समस्याएं क्या है, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं, सारी चीजें। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, 3 क्षेत्र, सारी चीजें जिसमें हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग। यानी अर्थशास्त्र को समझना है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो का ये पहला पार्ट है। फिर 18 नंबर का एक चैप्टर है उपभोक्ता संतुलन और मांग। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोग क्या होता है, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता के प्रकार कौन से होते हैं, गणनावाचक क्रमवाचक क्या होता है। उसके अलावा उत्पादक उपभोक्ता का संतुलन किसे कहते हैं। उपभोक्ता के संतुलन के बाद अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र की विशेषताएं, विशेषताओं के बाद उसके द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। मांग क्या है, मांग के तत्व क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, मांग का वक्र कैसा है, संचलन अंतरण क्या है, वृद्धि और कमी क्या है, और लास्ट में मांग की लोच यानी न्यूमेरिकल। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 18 नंबर का है। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे उत्पादनकर्ता का व्यवहार और आपूर्ति। अब यहां पर बच्चों लागत, उत्पादन, पूर्ति क्या होती है, उत्पादक का संतुलन क्या होता है, ये बहुत बड़ा, ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है 18 नंबरों का। और लास्ट में बाजार के प्रकार, बाजार के प्रकारों में कीमत का, चूंकि देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं, उस दृष्टि से ये जो चैप्टर है वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई बाजार क्या है, बाजारों के प्रकार, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अनाधिकारिक, एकाधिकारिक, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जो 10 नंबर का है, इसमें ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे बृहत अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो आएगा राष्ट्रीय आय और पूर्ण योग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। भाई आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, राष्ट्रीय आय की 3 विधियां क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग। और इसको लेके पता नहीं कितना लोग हवा बनाते हैं कि राष्ट्रीय आय इतना टफ है, उतना टफ है। कुछ टफ नहीं है, वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई है और मैं इस बार लाइव क्लासेस में भी लेने वाला हूं। तो 5 बजे शाम को जो क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग इस इकोनॉमिक्स को देखेंगे, सबको बता दीजिएगा। फिर मुद्रा क्या है और बैंकिंग क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। बैंकिंग में भाई व्यापारिक बैंक भी है और केंद्रीय बैंक भी। आरबीआई क्या है, स्थापना कब हुई, क्या फंक्शंस हैं, कैसे मौद्रिक नीति बनती है, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा को मापने की विधियां क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी चैप्टर है। 8 नंबर का ये चैप्टर है, रटवा दूंगा बिल्कुल। फिर एक बहुत टेक्निकल चैप्टर आता है आय और रोजगार का निर्धारण, 14 नंबर का, कि भाई अर्थशास्त्र की कौन कौन सी सिद्धांत रहे हैं, परंपरावादी क्या है, कीन्सियन सिद्धांत क्या है, समग्र मांग समग्र पूर्ति क्या है, रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, तरह तरह की चीजें इसमें आएंगी जिसको देखेंगे। फिर इसमें गुणक आता है जिसमें न्यूमेरिकल आता है। फिर सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था कैसे जुड़े हुए हैं, बजट में प्राप्ति क्या है, व्यय क्या है, पूंजीगत बजट, राजस्व बजट, सारी चीजें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और यहां से हम लोग राजकोषीय नीति के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। 2 नीतियां इंपॉर्टेंट है, एक मौद्रिक नीति, एक राजकोषीय नीति। यकीन मानिए ये यूपीएससी के एग्जाम तक पूछी जाती है। लास्ट में भुगतान संतुलन और हम लोग विदेशी मुद्रा के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से ये 2 किताबें हैं, जिन 2 किताबों के हिसाब से आपको क्लास 12th को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीयूईटी भी दे रहे हैं तो इसमें एक क्लास 11th में जो आपने जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, ठीक है, वो भी इसमें जुड़ जाता है, लेकिन वो सीयूईटी के लिए जुड़ जाता है। अब आप जानते हैं कि आपको 12th क्लास की तैयारी भी करनी है, सीयूईटी की भी तैयारी करते रहनी, ताकि आप बोर्ड में, ताकि आप अपने अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचे। देखो बोर्ड के लिए आप हमारी क्लासेस देखते रहिए, बोर्ड के लिए बैच भी है, चाहे तो आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए। एनसीईआरटी को रीड करने के साथ साथ अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी और बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगातार नोट्स और पीवाईक्यूज पे काम करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैं लगातार अपने चैनल, अपने वीडियोज में कराता भी रहूंगा। अब देखो, जिन बच्चों को अपने बोर्ड को भी अच्छे से करना है, साथ साथ में सीयूटी में भी करके अच्छे से जाके यूनिवर्सिटी में जाना है, तो हिंदी मीडियम के लोगों के लिए तो कोई रहता नहीं है, पर हम आपके लिए एक बैच लेकर आए हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप महापैक में जुड़ जाएं तो पूरे साल के लिए, या अगर आप छोटे टाइम के लिए जुड़ते हैं तो हमारा संकल्प बैच भी है, जिसके माध्यम से आप आराम से अड्डा 247 के ऐप पर जाकर
इस CUET UG हिंदी मीडियम में जाके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं और पूरे साल के लिए निश्चिंत हो जाइए। अब इसमें एक बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ पर हमें संपर्क करिए, ठीक है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर संपर्क करिए ताकि हम इजीली आपको बैच में एनरोल करवा दें और आप आराम से अपना तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों 5 बजे इकोनॉमिक्स के लिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।